क्या आपने रोमांटिक नीतीश कुमार को देखा है? सीरियस राजनेता की पहचान रखने वाले नीतीश का ये पहलू बहुत कम लोग जानते हैं। नीतीश इतने रोमांटिक थे कि अपनी पत्नी मंजू के लिए फिल्मी गाने गुनगुनाते थे। दैनिक भास्कर की स्पेशल सीरीज लव स्टोरी के दूसरे एपिसोड में कहानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पत्नी मंजू कुमारी। नीतीश ने शुरुआती पढ़ाई बख्तियारपुर से पूरी की और 1967 में पटना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आ गए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स खत्म होते होते परिवार ने मंजू से उनकी शादी तय कर दी। नीतीश के दोस्त उदयकांत अपनी किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से में लिखते हैं, नीतीश ने शादी से पहले मंजू को देखा तक नहीं था, लेकिन नीतीश के दोस्त मंजू को देखने के लिए उतावले थे, सो पहुंच गए उनके कॉलेज। मंजू देखते ही समझ गई कि ईता नीतीश के दोस्त हैं और उस शर्मा कर वहाँ से चली गई। दोस्तों को भी नीतीश के लिए मंजू पसंद आई। उदयकांत लिखते हैं, नीतीश ने मंजू को देखने की इच्छा पर कैसे नियंत्रण रखा होगा ये तो वही जानता है। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, कार्ड बढ़ चुके थे। तभी नीतीश को पता चला कि तिलक में 22,000 रुपया देने की बात हुई है। राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित नीतीश पहले ही कसम खा चुके थे कि वो दहेज नहीं लेंगे। इसलिए दहेज वाली बात पर नीतीश बहुत गुस्साए। दोनों परिवारों से उन्होंने साफ कह दिया, हम दहेज नहीं लेंगे। शादी के लिए उन्होंने 2 शर्तें भी रखी। मंजू से भी हमारे बारे में सहमति ले ली जाए। अगर मंजू को दिक्कत ना हो तो तामझाम से बारात निकाले बिना करीबियों के बीच ही शादी की जाए। मंजू की मंजूरी के बाद ही शादी के नए कार्ड छपवाए गए, जिनमें लिखा था, तिलक दहेज एवं शोषण युक्त कुप्रथाओं से मुक्त और पुष्पमाला एवं आशीर्वचन के अतिरिक्त किसी प्रकार के उपहार का लेन देन नहीं होगा। 22 फरवरी 1973 को नीतीश और मंजू की शादी हुई। नीतीश चाहते थे कि मंजू शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखें, इसलिए कुछ समय ससुराल में रहने के बाद वो पटना वापस लौट आई और जीडी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। तब नीतीश और मंजू अक्सर कॉलेज या हॉस्टल के बाहर मिलते, दोनों साथ में फिल्म देखते। शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी नीतीश ने तय किया कि वो राजनीति में कदम रखेंगे। परिवार संपन्न था तो पिता को भी नीतीश के इस फैसले से कोनो दिक्कत नहीं थी। 1974 में नीतीश जेपी आंदोलन से जुड़ गए और कई बार जेल गए। मंजू अक्सर उनसे जेल में मिलने आती। शादी के 12 साल तक नीतीश ने कोनो नौकरी नहीं की और वो लगातार 2 चुनाव भी हारे। यही सब वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया था। 1975 में नीतीश के बेटे निशांत का जन्म हुआ। 1982 में मंजू को सरकारी टीचर की नौकरी मिली तो पैसों की दिक्कत तनिक कम हुई। 1985 में नीतीश आखिरी बार चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा रहे थे, लेकिन हालत ऐसी थी कि तीसरा चुनाव लड़ने का पैसा तक नहीं था। तब मंजू ने अपनी 2.5 साल की बचत से 20,000 रुपया उन्हें दे दिया और नीतीश लोकदल की तरफ से ही विधानसभा चुनाव जीत गए। इसी दौरान का एगो वाक्या है, लोकदल के टिकट पर हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद नीतीश अपने घर बख्तियारपुर पहुँचे। लोगों की भीड़ के बीच वो पत्नी मंजू को खोज रहे थे। पता चला कि मंजू नैहर गई हुई हैं। दोस्त और परिवार वाले बोले, चारों तरफ होली का हुड़दंग है, वहाँ मत जाओ। लेकिन पत्नी से मिलने के खातिर नीतीश बाबू रात में ही मोटरसाइकिल से उनके मायके सेवदा निकल पड़े। विधायक बनने के बाद नीतीश को पटना में रहने के लिए फ्लैट मिला। मंजू ने भी अपना ट्रांसफर पटना करा लिया। हर दिन व्यस्त होने के बावजूद भी नीतीश खुद पत्नी को स्कूल छोड़ने जाते। 1989 में नीतीश लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंच गए। मंजू ने भी नई दिल्ली के बिहार सूचना केंद्र में ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया। ये खबर अखबार में आई तो नीतीश पर पत्नी को दिल्ली बुलाने के लिए नियम तोड़े के आरोप लगे। नाराज नीतीश तुरंत तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखे और मंजू की प्रतिनियुक्ति रद्द करवा दी। मंजू फिर पटना लौट गयी। नीतीश को जब भी फुर्सत मिलती पत्नी और बेटे से मिलने पटना आ जाते। कभी कभार मंजू भी छुट्टी में दिल्ली चली जाती। 2005 में मुख्यमंत्री बनने पर नीतीश को 4 महीने बाद मुख्यमंत्री आवास मिला। तब तक मंजू और निशांत मायके में ही रहते और नीतीश अकेले सरकारी इंतजाम वाले घर में। नीतीश को एगो अफसोस हमेशा रहा, पत्नी के साथ समय न बिता पाने का अफसोस। तब मंजू कहती, हमारे रिटायरमेंट के बाद हम सभी फिर साथ रहेंगे। वो 2012 में रिटायर होने वाली थी, लेकिन 14 मई 2007 को ही उनका निधन हो गया।
नीतीश ने मंजू के नाम पर पटना के कंकड़बाग में मंजू कुमारी स्मृति पार्क बनवाया। हर साल पत्नी के जन्मदिन और पुण्यतिथि के मौके पर नीतीश वहाँ फूल चढ़ाने जरूर जाते हैं। आज लव स्टोरी में इतना ही। अगले एपिसोड में कहानी सुशील मोदी और जेसी की। इस तरह के और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।